हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुके हैं अपन वापस से एक ऑन डिमांड वीडियो के ऊपर। जी हाँ, आपने कहा था सर बिजनेस कम्युनिकेशन का आपने रिवीजन करा दिया है, 5 यूनिट का रिवीजन करा दिया है। अब इसके लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दीजिए ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन सही से हो सके। तो बिना कोई वक्त गवाए अपन देख लेते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। यदि आप एमबीए, बीबीए, बीकॉम और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो खैर ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहता है इसमें। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल की बात कर रहे हैं, लेकिन एमबीए, बीबीए और बीकॉम की बात कर रहे हैं तो कौन से टॉपिक्स और कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, बिना कोई वक्त गवाए और जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप उनमें से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें अंदर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर बिना इस क्वेश्चन के कंप्लीट नहीं होता। तो ये क्वेश्चन है नीड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मॉडर्न बिजनेस। कम्युनिकेशन की नीड बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नीड ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरा क्वेश्चन है प्रोसेस। जी ये प्रोसेस सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है नीड और दूसरा है प्रोसेस। और तीसरा व्हाट आर द मेन बैरियर्स, ये तीसरा नंबर है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हाँ, पहला है नीड ऑफ द कम्युनिकेशन की क्या है, कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है, कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बता रखा है, सारी यूनिट डिटेल में बता रखी है। केवल आपको मेरे वीडियो देखने हैं, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप देने के लिए काबिल हो जाओगे। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर होता है, मीडियम होता है, रिसीवर होता है, फॉलो किया जाता है, चैनल होता है, बता चुका हूं। ठीक है, कौन कौन से बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन के, कौन कौन से बैरियर होंगे, लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, साउंड एक बैरियर हो सकता है, सब कुछ बता चुका हूं। 5 यूनिट अपलोड हो चुकी है। हाँ, फोर्थ ये एक टॉपिक है ना कि एक क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन स्किल। अब ये प्रेजेंटेशन स्किल पीपीटी के ऊपर ही है ये पूरा, मींस के इलेक्ट्रॉनिक जो प्रेजेंटेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजों को हमको ध्यान रखना होता है, वो सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर कवर अप होंगे। यानी कि आइडियल इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, आइडियल प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कितनी देर का होना चाहिए, सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, केवल आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब 5वां क्वेश्चन, ये वेरियस मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से मेथड हैं, ओरल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, दो मेथड हैं कि ओरल टाइप के, अगर उसके टाइप भी पूछ लें या मेथड पूछ लें। अच्छा, ओरल के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, क्या है, वाया टेलीफोनिक करेंगे आप, वाया डायरेक्ट 1 to 1 करेंगे, और रिटन के अंदर आप लेटर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, वो उसके सब टाइप्स हो गए, लेकिन मेन तो आपको ओरल और रिटन ही ध्यान रखना है। ठीक है, रोल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग, एक नया क्वेश्चन, 21वीं सदी का नया क्वेश्चन निकल कर आता है, ये बार बार अब एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मींस के आज से 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन को इतनी वर्थ नहीं दी जाती थी, लेकिन अब ये बार बार पूछा जाता है कि राइटिंग क्यों। अच्छा, इसके अंदर दोनों तरीके की राइटिंग आ गई, इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग भी आ गई है और आपका पत्र व्यवहार जो लेटर राइटिंग भी रहते हैं वो दोनों इसके अंदर आ चुकी है। यानी इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग भी आ चुकी है और आप जो नॉर्मल लेटर राइट करते हैं वो भी आ चुका है, एप्लीकेशन भी आ चुकी है। तो उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, पिन पॉइंट बातें होनी चाहिए, लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप 6 के 6 क्वेश्चन अभी तक आपको आ रहे होंगे। 7वां ग्रेप वाइन, अंगूर लता बोला है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इस तरीके से बनता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की कौन सी खासियत है और क्या बेनिफिट होता है और क्या ड्रॉबैक रहता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का। इज वन काइंड ऑफ द, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, कॉलेज में कोई बात अगर सारे बच्चों तक पहुंचानी होती तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं सारे टीचर्स। ठीक है, 3x3 राइटिंग प्रोसेस, 3x3 राइटिंग प्रोसेस क्या है मैं बता चुका हूं, इस तरीके से चार्ट बना हुआ है उसके अंदर। ठीक है, सॉरी 2 3 1 3 1 2, ये नंबर्स लिख दिए हैं मैंने, इतना उस नंबर्स का तो महत्व नहीं है, लेकिन 3x3 कौन कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सारी की सारी मैं चीजें ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं कि 3x3 राइटिंग प्रोसेस आपको आती है कि नहीं आती, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं हमारी टीम ने जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, मींस के
आपको ये लग सकता है कि 9 में से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए सर, पूरा का पूरा पेपर भी इन क्वेश्चंस में से आ सकता है। यकीन मानिए अगर ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपका कम से कम मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ 70-75% तो कहीं भी नहीं गया। अगर ये 10-11 क्वेश्चन भी आपके अभी रेडी है तो टाइप्स ऑफ बिजनेस एटिकेट बिजनेस के कौन कौन से एटिकेट्स होते हैं। अब यहाँ पर बिजनेस मोरल की भी बात कर सकते हैं अपन, बिजनेस मोरल इशू, ये सारे के सारे एटिकेट के अंदर आते हैं। ये सारे हम चीजें ऑलरेडी डिटेल में मैं बता चुका हूँ, इसलिए अभी आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वेरियस कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, रिज्यूम एंड राइटिंग सीवी। अब ये रिज्यूम के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आता है आपका, ठीक है, क्वालिफिकेशन आता है आपका, रिज्यूम में एक्सपीरियंस आता है, अरे नहीं लिखना है, रिज्यूम को शॉर्ट करना है, लिख दो आप, भले मानना है तो मान लीजिए। इसके अलावा आपके अचीवमेंट आएंगे, इसके अलावा क्या आएंगे, आपकी हॉबी आएगी। ऑलरेडी सारा का सारा फॉर्मेट के थ्रू मैं समझा चुका हूं। और उसके अंदर रिज्यूम और सीवी में डिफरेंस भी बार बार पूछा जाता है, तो अगर दोनों का मीनिंग क्लियर है, दोनों में डिफरेंसेस आप इजीली राइट कर सकते हो। अच्छा, बड़े में नहीं आता है, छोटे के अंदर ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन मैं कहता हूं, इफेक्टिव इसलिए क्योंकि ये लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है और ग्रुप डिस्कशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, क्या करना चाहिए, डू एंड डोंट की लिस्ट बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये 11 क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो यकीन मानिए आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर आप 1 नंबर करके आने वाले हो। आपको बहुत मजा आने वाला है पेपर को अटेम्प्ट करने भी, और कितने आए मुझे जरूर बताइएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।